गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फैट टू फिट सीरीज़ का आज है मेरा 11वां दिन। सो यस्टरडे वाज संडे, आई वेंट टू माय होम टाउन, सो दिस इज़ वाई आई कुडंट डू माय वर्कआउट और मैं अपना व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। और आज के व्लॉग में मैं करने वाला हूँ चेस्ट के वर्कआउट से शुरू। मतलब आज मैं एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ट्रेन करने वाला हूँ और इसके साथ साथ आज मैं दिखाने वाला हूँ जो भी मैं फूड कंज्यूम कर रहा हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। ओवरऑल पूरे दिन में मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 2120 कैलोरीज। मतलब मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है या फिर आप TDEE बोल सकते हो, विच इज़ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, वो है मेरी समवेयर अराउंड 2400। बट मुझे कैलोरी डेफिसिट में रहना है, इसलिए मैंने 300 कैलोरी का कट मारा है और मैं कंज्यूम कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 2100 कैलोरीज। और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 2120 कैलोरीज। तो दिखाते हैं आपको, ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। जितने भी मैं सप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ, जितनी भी मैं टैबलेट्स या कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं सब आपको आज पूरे दिन में दिखाऊंगा। तो अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेता। तो जैसे कि मैंने ये लिए है राइस केक। राइस केक के ऊपर मैंने लगाया है 20 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर और 2 राइस केक लिए हैं। अगर आप राइस केक नहीं अवेलेबल हैं आपके एरिया में तो आप ले सकते हो होल ग्रेन ब्रेड या फिर ब्रेड भी ले सकते हो। बट ब्रेड मैदे से बने होते हैं और मैदा मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए मैं राइस केक प्रेफर करता हूँ। ये राइस से बने होते हैं और ईजी टू डाइजेस्ट हैं ये। तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है इससे। अलोंग विद दैट मैं ले रहा हूँ 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन। जो भी मैं ब्रांड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। मतलब बहुत यूनिक और अच्छा ब्रांड है ये। तो प्रोटीन शेक, राइस केक और इसके साथ साथ मैं अब अपनी फुल प्लेट दिखाऊंगा। तो ये है मेरे ब्रेकफास्ट की फुल प्लेट, जिसमें मैं ले रहा हूँ प्रोटीन शेक 1.5 स्कूप और मैं ले रहा हूँ राइस केक। अलोंग विद राइस केक मैंने इसमें फिलिंग की है पीनट बटर की और मैं ले रहा हूँ 20 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट। ये मैंने कल रात को भिगो दिए थे 20 ग्राम मेजर करके और आज मैं मॉर्निंग में इनको खाने जा रहा हूँ। ये है विटामिन डी, क्योंकि चलो मैं रीज़न बताऊंगा इसके पीछे मैं क्यों खा रहा हूँ विटामिन डी। और ये है बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट या फिर कैप्सूल। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इनकी जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा रो वेजिटेबल या फिर वेजिटेबल खानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, जो कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। और वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो भी अलग अलग कलर की होनी चाहिए, जैसे येलो, ग्रीन, मतलब सब अलग अलग 5 से 6 कलर की होनी चाहिए, तब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है जो भी आपकी बॉडी को चाहिए वाइटमिन्स की और मिनरल्स की। बट अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना तो आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंटेशन कर सकते हो इन चीज़ की। जैसे मैं सप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ विटामिन डी की। अलोंग विद विटामिन डी आई एम टेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। और सबसे पहले मैं खाऊंगा राइस केक। आज सुबह मैं वेकअप हुआ था समय अराउंड 6 ओ क्लॉक और टाइम हो गया अब समय अराउंड 8 ओ क्लॉक। मतलब वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है यार, कम से कम मेरे 45 मिनट्स वीडियो शूट करने में ही वेस्ट हो गए। और उसके साथ साथ मैंने फिर ब्रेकफास्ट भी किया और काम के लिए मैं आज लेट हो गया हूँ, तो जल्दी से जाता हूँ। मैं सबसे पहले जॉब फिनिश करनी है, आज बहुत ज़्यादा काम है। आज मतलब जो लैपटॉप के ऊपर काम है बहुत ज़्यादा काम है आज, उसको फिनिश करना है। उसके बाद मैं शुरू करूँगा अपना वर्कआउट। और हाँ, मतलब मॉर्निंग में मैं जिम में गया था और जिम में मैं सिर्फ गया था अपना वेट को मेजर करने के लिए। लास्ट टाइम मेरा वेट था 78.8 kg, मतलब 78.800 ग्राम्स, 78 किलो 800 ग्राम, समय अराउंड 79 kgs ऑल टू। बट जो आज मैंने वेट किया है, आज मेरा वेट है एग्जैक्ट 78 kg, मतलब 800 ग्राम्स मैंने एक वीक में लूज़ किया है। और यही प्रोग्रेशन मुझे चाहिए, मतलब मुझे एकदम से वेट को लूज़ नहीं करना है, मैंने वेट को लूज़ करना है, अलोंग विद दैट मैंने अपनी मसल्स को ग्रो करना है। इसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल ऑन द सेम टाइम, उसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। और वही मैंने करना है, वही मेरा टारगेट है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई प्रोग्रेस। जो भी मैंने लूज़ किया आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इस वीक देखता हूँ, इस वीक भी मैंने समय अराउंड 1 kg तक या फिर 800 500 कुछ ना कुछ मैंने लूज़ करना है अलोंग विद गेनिंग मसल्स। जल्दी से जाता हूँ, जाता ही मैंने करना है आज वर्कआउट।
फाइनली डन विद द वर्कआउट और अब मैं पहुंच चुका हूं घर। घर पे आके सबसे पहले करना है मैंने लंच, और लंच करने के बाद आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट माई वर्कआउट व्हाट आई डिड टुडे। हाफ ऑफ द वर्कआउट मैंने अब किया है, हाफ ऑफ द वर्कआउट मैं करूँगा इवनिंग में। जो भी मैं इवनिंग में जाया करूँगा उसका ही मैं ब्लॉग शूट कर लूँगा एंड आई विल लेट यू गाइस नो एवरी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग व्हाट आई डिड। तो सबसे पहले जल्दी से रेडी होके तो सबसे पहले मैं करता हूँ लंच, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट आई डिड इन टुडेज़ वर्कआउट। तो ये है मेरा डेली का लंच जो भी मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो ग्रीन वेजिस में मैं ले रहा हूँ खीरा, आप कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो इंडियन कुक्ड स्टाइल। और एक ये मैं ले रहा हूँ फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल मतलब ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमें जो हम ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं वेजिटेबल कुक करने में या अपनी दाल या कुछ भी कुक करने में, उनमें हो जाता है। बट ओमेगा 3 हमें अपनी डाइट से नहीं मिल पाता, मेनली अगर आप वेजिटेरियन हो। तो इसी के लिए मैं इसकी सप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं कर सकते अपनी डाइट से तो उसकी सप्लीमेंटेशन करना ही सबसे बेहतर रहता है। 4 रोटी ले रहा हूँ और उसके साथ मैं खा रहा हूँ दही, जिससे प्रोटीन मिल जाता है आपको। और इसके साथ साथ मैं खा रहा हूँ राजमा की जगह आप कुछ भी दाल या और भी कुछ दाल, किसी भी प्रकार की दाल ले सकते हो, राजमा छोले या कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, ना ही ये कंप्लीट प्रोटीन है ना ही ये कंप्लीट प्रोटीन है, कुछ अमीनो एसिड इसमें कुछ अमीनो एसिड इसमें। जब इन दोनों को टुगेदर मिला देंगे, जैसे हम खाएंगे इन दोनों को मिला के, तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। बट इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ज़्यादा होता है। तो वही शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने लंच की रोटी के साथ और राजमा के साथ। बाद में खाऊंगा यार दही वगैरह और सैलेड वगैरह बाद में खाऊंगा। चलो आप भी इंजॉय करो अपना लंच और मिलता हूँ मैं आपको लंच के बाद। सो लंच करने के बाद थोड़ा किया रेस्ट एंड आई जस्ट वोक अप नाउ। अगर हम आज के वर्कआउट की बात करें तो आज का वर्कआउट शुरू किया मैंने मोबिलिटी के साथ, जिसमें मैंने की 3 मोबिलिटीज़। फर्स्ट वन मैंने की कोबरा टू माउंटेन, सेकेंड वन की मैंने टी स्पाइन रोटेशन, थर्ड वन की मैंने हिप फ्लेक्सर, ताकि मैं अपनी लोअर बॉडी को अच्छे से मोबिलाइज कर सकूँ, अपने जॉइंट्स को अच्छे से ओपन अप कर सकूँ। और लास्ट में मैंने हैमस्ट्रिंग के लिए की टो होल्ड स्क्वाट। और इनके बाद सीधा मैंने अपना कर दिया वर्कआउट शुरू। और आज का वर्कआउट शुरू किया चेस्ट के साथ। चेस्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज की मैंने फ्लैट डंबल प्रेसेस। सबसे पहले मैंने किया वार्म अप 12.5 kg के साथ, उसके बाद किया 32.5 kg और लास्ट में 40 kg के साथ किए मैंने 8 रैप्स। और हर सेट में 8 रैप्स किए और इसके ऑल टुगेदर 3 सेट्स किए अपार्ट फ्रॉम दी वार्म अप सेट्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेट्स की बात करें अलॉन्ग विद दी वार्म अप, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स किए मैंने 5। फर्स्ट वन वाज 12.5 kg, दैन 13.5 kg, दैन 40 kg के साथ किए 3 सेट्स। तो ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी चेस्ट को ट्रेन करती है। और इसके बाद किया मैंने सेकेंड एक्सरसाइज विच वाज इंक्लाइन बारबल प्रेसेस। और इंक्लाइन बारबल प्रेसेस जो आपके अपर चेस्ट है या फिर अपर फाइबर ऑफ चेस्ट है उसके लिए होती है मेनली। और अलोंग विद दैट वो आपके एंटीरियर शोल्डर और आपके ट्राइसेप्स पे भी काम करती है। तो उसमें वार्म अप एक ही सेट लिया जिसकी वीडियो आई थिंक मैंने शूट नहीं की। और इसके बाद शुरू कर दिया मैंने अपना मेन वर्कआउट और जिसके किए मैंने 4 सेट और हर सेट में 12 रेप्स परफॉर्म किए, क्योंकि वेट मैंने थोड़ा लाइट लिया था। एंड अगर हम वेट की बात करें तो वेट मैंने लिया था इसमें 70 kg ओनली। नेक्स्ट टाइम आई एम गोना डू दी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जो मेरी इंक्लाइन बेंच प्रेस है नेक्स्ट टाइम मैं उसमें इंक्रीज़ करूँगा वेट। और जो मेरी डंबल फ्लैट प्रेसेस है उसमें मैंने आज 8 रेप्स किए थे, तो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा सम अराउंड 10 to 12 रेप्स। तो ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। और थर्ड एक्सरसाइज की मैंने लेग एक्सटेंशन लोअर बॉडी के लिए। लेग एक्सटेंशन के भी मैंने 4 सेट्स किए और हर सेट में 15 रेप्स किए। ये भी मैंने आज हैवी ट्राई किया। तो ये थी मेरी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस। फोर्थ एक्सरसाइज की मैंने स्मिथ मशीन पे विच वाज शोल्डर प्रेसेस स्मिथ मशीन पे की मैंने। और शोल्डर प्रेसेस आपके जो एंटीरियर शोल्डर का मतलब है कि जो आपका फ्रंट वाला शोल्डर है अलोंग विद दी मतलब ओवरऑल शोल्डर को ट्रेन करती है। जो शोल्डर प्रेसेस होती है कंपाउंड एक्सरसाइज है, बट अलोंग विद दैट ये आपके ट्रैप्स एंड आपके ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करती है। इसके किए 4 सेट और हर सेट में 12 रेप्स परफॉर्म किए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसका ओवरलोड करूँगा तो नंबर ऑफ रेप्स नहीं इंक्रीज करूँगा। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेप्स आई एम गोना इंक्रीज द वेट। दिस इज़ हाउ आई एम गोना ओवरलोड दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक।
तो ये थी मेरी फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस। 5th एक्सरसाइज की मैंने केबल पे, और उसको करने के लिए मैं मतलब वो एक्सरसाइज की मैंने बाइसेप्स के लिए, केबल बाइसेप्स कर्ल बोल सकते हो, या फिर केबल बाइसेप्स इनवर्ट कर्ल, क्योंकि थोड़ा अंदर की तरफ रहता है इसका एंगल, ताकि मैं अपने बाइसेप्स को और फोरआर्म्स को अच्छे से ट्रेन कर सकूं। इसके सिर्फ 3 सेट्स किए और हर सेट में 15 रैप्स परफॉर्म किए। नंबर ऑफ रैप्स ज़्यादा किए इसके, बट जो मतलब जो 3 सेट्स हैं वो मैं मेन सेट काउंट करवा रहा हूँ आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वार्म अप सेट। मतलब हर सेट का मतलब जैसे भी अगर मैंने कोई एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले मैं उसका एक वार्म अप सेट लेता हूँ, उसके बाद आई सेट अप दी वेट, और सेम वेट से मैं 3 या 4 जितने भी सेट करने होते हैं वो ही मैं काउंट करता हूँ, या फिर मैं वही करता हूँ। और लास्ट में की मैंने टो रेजिस। टो रेजिस जो आपकी एंटीरियर टिबियालिस होती है, मतलब 2 मसल्स हैं आपके, मतलब एक होता है काफ और एक होता है एंटीरियर टिबियल, जो फ्रंट वाली मसल्स होती हैं। तो उनको ट्रेन करने के लिए की मैंने काफ रेजिस, या फिर आप डोर्सिफ्लेक्शन भी उसको बोल सकते हो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, तो वो की उसके किए मैंने 3 सेट्स, और हर सेट में किए मैंने 12 रेप्स। तो ये था मेरा कंप्लीट वेट ट्रेनिंग। और इसके बाद विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट मैंने की इंक्लाइन वॉक फॉर 40 मिनट्स। इंक्लाइन वॉक वन ऑफ द बेस्ट वे है आपके जो वेट को लूज़ करने के लिए। इन केस आपके पास इंक्लाइन वॉक या फिर ट्रेडमिल का एक्सेस नहीं है, तो आप स्टेयर क्लाइंब कर सकते हो 30-40 मिनट्स के लिए, या फिर अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम 10 मिनट्स 20 मिनट्स, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है एज ऑफ नाउ, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल वॉक से शुरू कर सकते हो। नॉर्मल वॉक आप जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद 10 से 15 मिनट आप वॉक करो, फिर आपने लंच किया, फिर आप 10 से 15 मिनट वॉक करो, फिर आपने किया डिनर, फिर आप 10 से 15 मिनट वॉक करो। और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हो या फिर स्टेयर क्लाइंब कर सकते हो। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है आपकी फैट परसेंटेज को ड्रॉप करने के लिए। और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लिस्ट बोलते हैं, विच इज़ लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट। क्योंकि जब भी हम कोई भी हाई इंटेंस वाला वर्कआउट करते हैं या हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। बट आप जब लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेज करते हो तो उसमें आपका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है फैट। और फैट कौन सा होता है, जो आपका स्टोर्ड फैट होता है आपकी बॉडी में, जिसको हम ग्लूकोजन बोलते हैं। ग्लूकोजन जो स्टोर्ड फैट होता है उसको हम बोलते हैं। और ग्लूकोजन को हमारी बॉडी, जब जैसे हमने कुछ नहीं खाया और हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो ग्लूकोजन है या फिर ग्लाइकोजन है जो, उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगी हमारी बॉडी। तो ये था मेरा आज का मेन वर्कआउट। नाउ थोड़ा सा और काम है, उसके बाद मैं जाऊंगा जिम में ट्रेनिंग करानी है, शाम को ऑडिट भी करने हैं। उसके बाद मतलब वहीं पे मैं थोड़ा अपडाउन का वर्कआउट करूंगा। इन केस आई गेट चांस आई विल शूट द वीडियो ऑल्सो। सी यू गाइस देयर। टाइम हो गया समवेयर अराउंड 3 o'clock एंड ये है मेरी इवनिंग स्नैक। इसके साथ मैं ले रहा हूँ एक अनार और एक ले रहा हूँ मैं बीट रूट, या फिर आप इसको चुकंदर बोलो। और इनके साथ साथ लिया मैंने एक प्रोटीन शेक, और इसको पीने के बाद आई एम गोना गो टू द जिम। लो भाई, स्नैक्स खा के मैं रेडी हो गया हूँ जिम में जाने के लिए। और सुबह भी लेट हो गया था जाते जाते, और अभी इवनिंग में भी लेट हो गया। और जाते ही पहले ट्रेनिंग करनी है शुरू, फिर मतलब वेट ट्रेनिंग मेरी हो गई थी सुबह, और अब मैं करूँगा वॉकिंग मतलब काइंड ऑफ कार्डियो की फॉर्म है ये। HIIT LISS इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको HIIT किस टाइम करनी है और LISS किस टाइम करना है, ये सब मैं आपको आकर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अभी जिम से मैं वापस आया हूँ, और जिम में मैंने आज की वॉकिंग 1 घंटा पूरे वॉक की। मैं अपने स्टेप इस स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। और आज मैंने किए समवेयर अराउंड 14,000 स्टेप्स। तो अब मेरा टाइम हो गया डिनर का, विच इज़ माई लास्ट मील ऑफ द डे। तो मैं 80 to 85 ग्राम्स ऑफ चावल लेता हूँ, रो या कच्चे बोल सकते हो आप उनको, और उनको कुक कर देता हूँ। 80 ग्राम चावल से बनते हैं समवेयर अराउंड 190 ग्राम्स ऑफ कुक्ड। अगर कुक्ड की क्वांटिटी की बात करें तो इतने बनते हैं, और मुझे नॉर्मली खाने होते हैं समवेयर अराउंड 200 ग्राम। तो 190, 195, 180 इतने ग्राम्स कुछ चावल बनते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे बनाऊँगा आज इनको। तो ये देखो, इधर मैंने चावल रख दिए हैं, इधर चावल पक रहे हैं, और इधर मैंने इनको फ्राई करने के लिए ऑलरेडी इसमें प्याज वगैरह मैंने मतलब वो कर रहा हूँ, मैं पका रहा हूँ। तो पहले चावल बना के फिर मैं इसमें से इनको फ्राई कर लूँगा। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट के लिए मैं डाल रहा हूँ 100 ग्राम ऑफ पनीर।
बस इसके बाद फिर मैं राइस को इसमें फ्राई कर दूंगा और फिर उनको खा लूँगा। तो ये है मेरा आज रात का डिनर, मतलब डेली रात का डिनर मेरा यही होता है। दही, सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें मैंने डाला है पनीर 100 ग्राम और 200 ग्राम राइस हैं, और इसके साथ ले रहा हूँ मैं कुछ सैलड, और ये ले रहा हूँ मैं फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल में जैसा कि मैंने एक नून टाइम में लिया था और एक अब ले रहा हूँ, ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूँ मैं अपनी बॉडी में, इसलिए मैं ले रहा हूँ फ़िश ऑयल। और अगर आप चिकन भी खाते हो तब भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ओमेगा 3 की, अकॉर्डिंग टू WHO, क्योंकि अगर आपको ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो आपको फ़िश को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना पड़ेगा। और बिफोर आई स्लीप मैं जिंक और मैग्नीशियम भी लेता हूँ, उससे आपकी स्लीप की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।